हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा 28 फरवरी और 1 मार्च की शिफ्ट 1 और 2 में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर 1 में जो कि स्टूडेंट द्वारा प्राप्त हुए हैं उनकी एक्सपेक्टेड आंसर की और आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्वेश्चंस का एनालाइज करने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा जो पिछले एनालिसिस में हमने सजेस्टेड क्वेश्चन दिए हैं उनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सजेस्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको आप उनको अच्छे से तैयार करें, जिससे ताकि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी, आपका अच्छा पेपर होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट द्वारा बताया गया सर एक क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल से था, तो आपको अच्छे से तैयार करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था, एक क्वेश्चन यूएनईपी से संबंधित था, एनवायरमेंट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल यूनिट से संबंधित क्वेश्चन का संकलन है ये, है ना। एक पॉल्यूशन टाइप से संबंधित क्वेश्चन था। ये देख रहे हैं कि 2-3 शिफ्टों से लगातार ये पूछा जा रहा है आने वाली शिफ्टों में डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन से भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। रेफरेंस के तौर पर सीएफसी और एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज आपसे इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो आने वाली शिफ्टों में जो एनवायरनमेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट डेज की लिस्ट है आप उसको अच्छे से तैयार कर लेगा। यदि आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल पर हमने ऑलरेडी एनवायरनमेंट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेज की लिस्ट है और उनकी थीम है वो अपलोड की हुई है, आप उनको चेक कर ले। और साथ ही साथ नियर फ्यूचर में जब भी आपका एग्ज़ाम हो और आप इम्पोर्टेंट डेज की लिस्ट देख रहे हैं तो पर्टिकुलर ईयर के लिए जिसमें आप एग्ज़ाम दे उस साल की थीम को भी ज़रूर रीड आउट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में डेज के साथ साथ थीम से भी संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो ये नियर फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे उस सेक्शन को। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग जो करंट इशू है इसको ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको तैयार करेंगे। एनर्जी पिरामिड क्या है उसको तैयार कर लेंगे और पेरिस एग्रीमेंट को भी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक भी क्वेश्चन ना हो, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में हायर एजुकेशन से संबंधित स्वयं के क्वाड्रेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। स्वयं के कितने क्वाड्रेंट है? ये 4 क्वाड्रेंट हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। इनको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। पहला क्या है? वीडियो को व्याख्यान के माध्यम से। दूसरा क्या है? विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। तीसरा क्या है? परीक्षण और क्विज के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन परीक्षण। और चौथा क्या है? डाउट्स को, शंकाओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन चर्चा। तो ये क्वाड्रेंट पूछे थे से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन पूछे जा कितने क्वाड्रेंट हैं या निम्न में से कौन सा क्वाड्रेंट नहीं है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन एक क्वाड्रेंट से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे से संबंधित पूछा गया है। एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीबीसीएस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीपीआई जेंडर पैरिटी इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको ध्यान में रखते हुए आगे आपसे क्या पूछे जा सकता है। अभी आपसे स्वयं क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया, तो आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाली शिफ्टों में स्वयं प्रवाह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी जो 2023 में एग्जाम हो रहे हैं इससे पहले सालों में अक्सर स्वयं और स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाली शिफ्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वयं प्रभा को एक बार रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे एग्जामिनेशन के लिए भी इसको तैयार कर लेंगे।
रूसा की फुल फॉर्म के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नहीं पूछा, 2023 में आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। जीपीआई के बारे में पूछा गया तो पीजीआई के बारे में पूछ सकता है। ये क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म याद कर लेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे। वाइजर प्रोग्राम क्या है, ये वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अक्सर देखा गया मॉक की फुल फॉर्म पूछ लेता है, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अब रिसर्च से संबंधित देखते हैं, रिसर्च से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सप्लानेटरी हाइपोथीसिस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, अप्लाइड रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, रिसर्च स्टेप्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रिसर्च से और क्या पूछे जा सकते हैं, 6 हैट थिंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि डॉक्टर एडवर्ड बोनोन दी थी। 6 हैट थिंकिंग किसने दी, ये पूछ सकता है। 6 हैट जो थिंकिंग है उसकी 6 कौन कौन सी हैट है, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। पिछले साल 2022 में ये 6 हैट थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब आने वाली शिफ्टों में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लेंगे। फंडामेंटल रिसर्च को तैयार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी यूनिट से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रूपल सॉफ्टवेयर के संबंध में पूछा गया है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, बाइनरी नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही मेमोरी लेवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, और सीडी और डीवीडी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाली शिफ्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे, और साथ ही साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी सेक्शन से, तो रेफरेंस के तौर पर वो हमने मेंशन कर दिया, वो कौन कौन से आपको और तैयार करना है सेक्शन। इंटरैक्टिव लेक्चर्स के बारे में, सेमिनार और सेमिनार के टाइप्स, कोर्स किस किस प्रकार के सेमिनार है उनके टाइप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उनको अच्छे से तैयार करेंगे, और डाटा ट्रांसमिशन के बारे में किस किस प्रकार से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, जैसे कि ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 2021 में 2022 में पूछे जा चुके, तो आने वाले शिफ्टों में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और रैम और रोम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और अक्सर देखा जाता है कि इसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। रोम हमारे शरीर की वेन्स को, नसों को भी हम रोम बोलते हैं, और इसको याद करने के लिए क्या है, जो रोम रोम में बस गया। प्रीतम, अगर किसी को हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, या प्रभु की इच्छा में लीन है, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे रोम रोम में बस गए प्रभु, तुम मेरे रोम रोम में बसे हो। जो हमारे मन में, हमारे रोम रोम में, हमारी नसों में अच्छे से बस गया है, उसको इजीली नहीं निकाल सकते, यानी कि वो नॉन वोलेटाइल है। और वोलेटाइल क्या है, जो इजीली निकल जा सकता है। तो रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, और रैम क्या है, वोलेटाइल। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या है, रीड ओनली मेमोरी। कम्युनिकेशन यूनिट से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, कम्युनिकेशन बैरियर सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिकेशन टाइप से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और रेफरेंस के तौर पे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से तैयार करना है। आने वाली शिफ्टों में भी इस सेक्शन से, इस पर्टिकुलर थीम से क्वेश्चन आपसे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं।
स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं और क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो आप इस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। आने वाली शिफ्टों में आपसे कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बॉक्स रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सेक्शन को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो जिससे ताकि जब भी नेक्स्ट एनालिसिस और इम्पोर्टेंट लेक्चर वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाए। और चलिए देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्या पूछा गया है, इनफॉर्मल फैसिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, अनुमान से संबंधित और उपमान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रेफरेंस के तौर पे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको इंडियन लॉजिक्स, अर्थपति और अनुपलब्धि को अच्छे से तैयार करना है बेटा। और लास्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट लेवल हो गया है, और आने वाली शिफ्टों में ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ मूव हो सकता है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। ध्यान रखना, आपको नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए पेपर 1 का बहुत बड़ा रोल है। जितना बढ़िया पेपर 1 होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी पास होने की, पेपर को क्रैक करने की। बाकी पेपर 1 के साथ साथ आपको अपने पेपर 2 पर विशेष तौर पर फोकस करना है। अक्सर देखते हैं बच्चे पेपर 2 पे तो ज़्यादा फोकस करते हैं और पेपर 1 पे नहीं करते। एनालिसिस देखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार के पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आशा करते हैं एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको इन सब क्वेश्चंस के अलावा कुछ अन्य क्वेश्चन पता है जो कि इस सेशन में इंक्लूड नहीं हो पाए हैं और एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उन क्वेश्चंस को भी अपने एनालिसिस में शामिल कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।